सबसे पहली न्यूज है मीशो की। तो मीशो $10 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर $1 बिलियन रेस करने का प्लान कर रहा है वाया आईपीओ। बाकी अपना मार्ट की बात करके चले तो $25 मिलियन रेस कर रहे हैं $87 मिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर। अगर हम प्योर फूड्स की बात करके चले तो 56.4 करोड़ रुपीस एज अ डेट उन्होंने रेस किया है। बाकी एलएनटी की बात करके चले तो उन्होंने भी डेट रेस किया है 12,000 करोड़ रुपए का। बाकी 23andMe की बात करके चले, एक जमाने में $6 बिलियन की होने वाली कंपनी बैंकरप्सी के लिए फाइल कर रही है। बाकी अगर रोबोटिक स्टार्टअप्स की बात करके चले तो एक कंपनी है द बॉट कंपनी, $150 मिलियन रेस करे है $2 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर। बाकी आरबीआई की बात करके चले तो उन्होंने एटीएम की इंटरचेंज फीस को बढ़ा दिया है। बाकी गवर्नमेंट की बात करके चले तो टेलीकॉम स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेस को खत्म करने का प्लान कर रहे हैं। बाकी इंश्योरेंस की बात करके चले तो जीएसटी इंश्योरेंस के ऊपर 5% तक जा सकता है। बाकी अमेजॉन इंडिया की बात करके चले तो उन्होंने रेफरल फीस को खत्म कर दिया है, जो भी प्रोडक्ट्स 300 रुपए से नीचे है उनके ऊपर। बाकी मेटा की बात करके चले तो वो रेवेन्यू शेयरिंग एग्रीमेंट करके बैठे हैं एआई मॉडल होस्ट से। बाकी फिरोशिया एआई की बात करके चले तो उन्होंने मेटा के $800 मिलियन के एक्विजिशन ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है। बाकी यूएस फेड की बात करके चले तो उन्होंने $77.5 बिलियन का लॉस रिपोर्ट किया। बाकी हमारी गवर्नमेंट की बात करके चले तो उन्होंने सोलर ग्लास के जो टैक्सेस होते हैं उसको बढ़ा दिया 3 से 5% तक एंटी डंपिंग लॉस के अंदर। बाकी गवर्नमेंट की बात करके चले तो उन्होंने चाइना के साथ में जो ट्रेड है उसको रिलैक्स करने का प्लान किया है। बाकी इंडिया की टेक स्टार्टअप्स की बात करके चले तो उन्होंने $2.5 बिलियन रेस करे हैं Q1 ऑफ 2025 के अंदर। बाकी हमारी मार्केट की बात करके चले तो बेस्ट मंथली गेन दिखाई दिया है 4 सालों के अंदर। बाकी अगर हम इंडियन रुपी की बात करके चले तो वो भी थोड़ा इंप्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है, 85 रुपीज 55 पैसे में पहुंच गया।